और उसके इलाज, उसके सॉल्यूशन उसी के अंदर है। 7 रूल्स। रूल नंबर 1, स्टीयरिंग इन योर हैंड। एक बात आप याद रखिए, जिस तरह से एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, कितनी स्पीड डालनी है, कब हॉर्न बजाना है, ये सारा कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है, तभी वो हो सकता है। ओनली देन इट इज पॉसिबल। ठीक उसी तरह से आपका ब्रेन एक ड्राइवर है और उस ड्राइवर को एग्जैक्टली पता है कि ब्लड प्रेशर कितना रखना है, ब्लड शुगर कितना रखना है, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ये सारा कुछ वो ड्राइवर कंट्रोल करता है। जो ड्राइवर आपका बैठा है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन, दैट इज अ ड्राइवर। सो अब वो गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी चलती है, अचानक एक ब्रेक लगता है। जब ब्रेक लगता है तो पीछे वालों को झटका लगता है। दैट इज समथिंग डिस्कंफर्ट, जो कोई चाहेगा नहीं, लेकिन वो झटका इंपॉर्टेंट है, उसका एक कारण है। वो ड्राइवर को पता है कि उसने ब्रेक क्यों मारा है। पैसेंजर को सिर्फ झटका सुनाई दे रहा है या समझ आ रही है, वो फील कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि झटका है तो क्यों है। लेकिन वो ड्राइवर को पता है कि मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना है, राइट। वो कंट्रोल ड्राइवर के पास है। पैसेंजर अगर ये सोचे ये बार बार ब्रेक लगा रहा है, तो एक काम करता हूँ, ब्रेक आगे से हटा के मैं ब्रेक अपने पास ही रखता हूँ ताकि वो ब्रेक ही न लगा पाए। तो आपको पता है दिस इज एब्सोल्युटली फुलिश, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, ये तो बिल्कुल बुद्धू है, ये तो डिजास्टर हो सकता है। द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर डूइंग। हम वही कर रहे हैं रोज। आपका ब्लड शुगर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए, घटाना कैसे वो एक अलग सवाल है, वो आगे करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप दवा लेते हैं और उसको घटाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि जो ब्रेन है, जो ड्राइवर है, जो आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था, उस कंट्रोल की एक कमान आपने उससे छीन के, ड्राइवर से छीन के किसी और बाहर के आदमी को दे दिया। एग्जैक्टली लाइक कि आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग में भी आपके हाथ में है, ब्रेक किसी और के पास है, गियर किसी और के हाथ में है, राइट। और हो सकता है कि हॉर्न या आपके बाकी कंट्रोल किसी और के पास है। तो ऐसी गाड़ी शुरू शुरू में वो ड्राइवर को लगेगा कि भाई चलो मेरा एक काम कम होता है कि मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम, ड्राइवर को आराम मिलेगा। बट आप एक लॉन्ग व्यू से देख सकते हैं कि ये एक डिजास्टर है। उसको आराम मिलेगा शुरू शुरू में, बट दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। ठीक इसी तरह से ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। लॉजिकली आप सोचिए, साइंटिफिकली मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या ब्लड शुगर बढ़ गया, या कोई भी और चीज, इसमें अगर आप दवा लेंगे, दैट मीन्स कि आप इस ड्राइवर का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। सो दैट इज टोटली अनसाइंटिफिक। तो क्या करना होगा, ये एक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये करना ही नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दवा ले रहे हैं, तो क्या आज घर जाकर अगली दवा ना ले? ये क्वेश्चन अपने पास रखिए, इसका जवाब मिलेगा। आंसर तो ये है कि दवा नहीं लेनी, वो कंट्रोल वापस लेना है। मीन्स वो ब्रेन ही करे तो अच्छा है, लेकिन कैसे लें, ये एक बड़ा ही ट्रिकी बात है। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा आने वाले रूल्स में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट वी नीड नॉट टू टेक एनी मेडिसिन। आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक एनी मेडिसिन एट ऑल। हमारी बॉडी कोई भी मेडिसिन को डिजाइन लेने के हिसाब से डिजाइन हुआ ही नहीं है। बाकी जानवरों में और इंसान में सबसे बड़ा जो एक फर्क है वो यही है कि इंसान जब भी बीमार पड़ता है वो दवा खाना चाहता है। बाकी जानवर अपने देखते हैं कि जब भी वो बीमार पड़ता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई जानवर जाता है घास खाता है, वो उल्टी करता है, जिनके घर में पेट्स हैं उनको पता है, एंड दे गेट क्योर्ड ऑन देयर ओन। सो एक तो हम बीमार हैं, ऊपर से हम दवा खा रहे हैं। ये कोई लॉजिक है? क्योंकि इसको हम देखते आए सदियों से। बट ट्रूथ इज व्हेनेवर यू आर टेकिंग द मेडिसिन, you are giving the control to someone outside the driver, right? And that may give you temporary relief. टेम्पररी आराम मिल सकता है, लेकिन आराम मिलना और ठीक होना दो अलग बातें हैं। वो आगे जाके अगले नियम जब आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि हमें कई बार आर्गूमेंट करते हैं कि डॉक्टर्स की वैक्सीनेशन आ गया तो देखिए इंसानियत की कितनी सारी बीमारियां कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल पोलियो, पहले कितना वाइड स्प्रेड था, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, देखिए जरा, कि कोई भी वायरल और बैक्टीरियल बीमारी आती है दुनिया में तो 1950 हर 1 लाख में 40 लोग मरते थे। ऐसे करते 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 पोलियो
जब बहुत डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा, हर बीमारी में आपको दिखाता हूं कि बीमारी आती है, मतलब वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं, और धीरे धीरे दुनिया से वो जाने लगती है। पहले आती है, बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे जाने लगती है। जब वो ऑलरेडी जा रही थी, ऑलमोस्ट चली गई थी 1956, तब पोलियो का वैक्सीन आया। वो तो वैसे भी जा रही थी, तो अब ये एसोसिएट हो गया कि पोलियो के वैक्सीन की वजह से पोलियो इज गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड। और एग्जांपल देखता हूं, आपके दिमाग में सवाल आएंगे, कीप ऑन राइटिंग, राइट? आपके दिमाग में आर्गुमेंट आएंगे इसके अगेंस्ट, कीप ऑन राइटिंग। आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी एंड हैव एन आर्गुमेंट और डिस्कशन। मीजल्स की बात करें तो देखिए 1960 और 70 के बीच में इसकी वैक्सीन आई, लेकिन वैक्सीन तब आई जब ये ऑलरेडी अपने आप ही कम होती जा रही। एक टाइम आता जब वो वैनिश हो जाती, वैनिश होने से जस्ट पहले वैक्सीन आया, सारा क्रेडिट जो है वैक्सीन ने ले लिया। और इट इज नॉट जस्ट मिजल्स, इफ यू सी डिप्थेरिया, इसमें भी वैक्सीन आया 1940 1950 के बीच में, एंड ये यूनिफॉर्मली इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड बाय द टाइम वैक्सीन हैज कम इट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन, और अब वो नेग्लिजिबल में आ गया है। बट यहां भी आप देखेंगे कि ट्रेंड को आप अंडरस्टैंड कीजिए। कफ, वूपिंग कफ, अगेन द वैक्सीन केम अराउंड दिस टाइम, ज्यादातर वैक्सीन इस टाइम भी आए हैं, लेकिन तब भी वो ऑलरेडी डिक्लाइन पे थे। टाइफाइड का कोई मेजर वैक्सीनेशन का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, लेकिन टाइफाइड में भी आप देखेंगे द ट्रेंड इज राइट, हर 1 लाख में 500 लोगों की डेथ शुरू में, फिर ये करते बाय द टाइम इट इज 1970 इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही कम। एंड सिमिलरली स्कारलेट फीवर, जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन बना नहीं, यहां भी अगर आप देखेंगे डेथ रेट कैसे डिक्लाइन हो रहा है, और अगर यहां वैक्सीन आता बाकियों की तरह तो सारा क्रेडिट वो वैक्सीन ले जाता। अगर आप ये सोचते हैं कि ये दवा की वजह से मैं जिंदा हूं, या दवा नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रहता, या अच्छी तरह से जिंदा नहीं रहता, तो वो एक भ्रम है, वो एक साइकोलॉजी है। उसको मैं धीरे धीरे करके अपने अगले रूल में आपको धीरे धीरे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। First, the most important thing is our body is not designed for any kind of medicine ever, right? It may give you relief, वो ठीक है, सर दर्द की दवा खा लेंगे तो सर दर्द में रिलीफ मिल जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, that is wrong। लेकिन रिलीफ मिलने का मतलब कि आपको एहसास नहीं है कि दिमाग में कुछ गड़बड़ है, या ब्रेन में या कहीं पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ का एहसास को मिटा देता है, एहसास को मिटाता है, वो बीमारी को नहीं मिटाता है, और वो टेम्परेरी रिलीफ देता है। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने बाकी सारे कंट्रोल पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक एहसास मिल रहा है कि मैं बड़े आराम से गाड़ी चला रहा हूं, बट वो खतरे से खाली नहीं है। जब ब्रेक लगाना चाहेंगे, ब्रेक आप लग ही नहीं पाएंगे।